हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला, बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को जल की छिट लगाओ। ओम धौरिक शांति गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदेह शांति 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 क्षमा शांति शांति भक्तम महा। आरती ले लें, आरती ले लीजिए सभी भक्त आरती लेंगे, यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। आज तृतीय दिवस की कथा का आप लोग आनंद लेंगे। शाम को 6 बजे एक बार फिर से आपको आरती के लिए आना पड़ेगा। हाँ, सभी आरती लेंगे और यथास्थान विराजमान होते जाएंगे। हे गोविंद हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल।
उपस्थित सभी भक्तजनों का, माताओं का, भाइयों का, बच्चों का अभिनंदन करते हैं हार्दिक। और तीसरे दिवस की, तृतीय दिवस की जो कथा है उसमें प्रवेश के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। 2 दिन हमने कथा सुनी और उस कथा में हमने जो समझा उसको आगे बढ़ाते हुए तृतीय दिवस की कथा चलती है। कल आपने संवाद सुना, अमृत कथा के बारे में सुना, राजा परीक्षित के श्राप के बारे में सुना कि उनको श्राप कैसे मिला, और वहां पर सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी से फिर सभी उनका सम्मान करते हैं, ये आपने सुना, यहां तक आपने सब कुछ सुन लिया था। अब हमें ये समझना होगा कि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो हमारे जीवन में कितने परिवर्तन करने के लिए है, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि हर जगह मैं ही हूं। गीता का श्लोक है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, यथा दित्यगंत तेजो जगत भास्यते खिलम यच्च चंद्रास्मसि यच्चाग्नो तत्तेज विद्यमामका। ये जो चंद्रमा की आपको रोशनी दिखती है, ये जो सूरज की आपको रोशनी दिखती है, ये भी जो आपको जगत में जो भी सब कुछ भासता है, जो भी दिखता है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ मैं ही हूँ। इस श्लोक को यदि आप समझेंगे तो आपको आज की कथा सुनना आसान हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कृष्ण सब कुछ है। वो कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, मैं हर जगह मैं ही हूँ। ठीक। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज की शरण में जाते हैं और दीक्षा लेते हैं। एक बात आपको बताया कि दीक्षा का क्या महत्व है। मैं तो है कि मैं गुरुदेव आपकी शरण में लेता हूँ और शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। यदि आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है, यदि आपने किसी से शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया है, तो आप कभी भी ग्रंथों के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा पता नहीं क्या बकवास लिखा है, लेकिन बकवास हमारी सोच है, क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं है जो हमें समझा सके, हमें बता सके। इसलिए सभी को यथासंभव, तब मैं रख दो मैया बस। हेलो, दीक्षा लेनी चाहिए। अब गुरु का क्या महत्व है, आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। एक व्यापारी थे बहुत अच्छे और बहुत दान पुण्य किया करते थे। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही विशाल मंदिर बनवाया किसी गुरु के कहने पर। जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि हमें भागवत अपने घर करनी है, तो हम तैयार है उसके लिए, जैसा हमने आपको बताया। तो संत लोग तो चाहते ही हैं, साधु लोग या उनकी शरण में आने वाले लोग, हम जैसे लोग जो उनकी शरण में रहते हैं, तो वो तो चाहते ही कि किसी भी बहाने से बस कृष्ण का नाम हो जाए, भगवान का नाम जाप हो जाए किसी भी बहाने से। तो संत ने कहा कि बेटा तुम पुण्य कार्य तो करते ही हो, एक काम करो, एक मंदिर का भी निर्माण करो बहुत अच्छे से। और सेठ जी बोले कि महाराज मैंने इतना कमा लिया है कि मेरी 7 पुश्तें भी अगर ना कमाए तो ये पैसा उनके लिए कम नहीं पड़ेगा। तो जो साधु महाराज हैं उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम अपना पैसा ऐसे ही किसी को दे जाओगे तो वो अपने काम करना नहीं सीखेंगे। अगर आप बच्चों को शुरू से डंडे का सहारा दे दो तो अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देंगे। तो सहारा बच्चों को कम देना चाहिए, गिरने पड़ने दो। ये साधु समझाते हैं। गिरेंगे, पड़ेंगे, भटकेंगे, जिनको 5 बजे घर आना है वो 8 बजे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भटक थोड़ी जाएंगे, खो थोड़ी जाएंगे। तो बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, तो अपनी पीढ़ी को भी फ्री छोड़ना चाहिए। तो साधु बाबा ने क्या बोला कि जो आपके पास पैसा है, उसने कहा कि फिर ये किसके काम आएगा, ऑब्वियसली मेरे ही परिवार के काम आना चाहिए। तब उन्होंने उन्हें कहा ऐसा करो कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे एक मंदिर बनाओ। एक बहुत विशाल मंदिर बनाएगा, बहुत बड़े गुम्बद था उसके ऊपर, बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया। और उसके अंदर लिख दिया गया कि इस महीने में अमावस्या के दिन, यदि मतलब एक बोर्ड लगा दिया गया कि सेठ जी ने इस मंदिर में अपने पीढ़ी वालों के लिए बहुत पैसा रखा है,
यदि कभी कोई ऐसी आवश्यकता आ जाती है समाज के कल्याण के लिए, या कोई मर रहा हो, समाज में प्लेग हो गया हो, कोई बीमारी हो गई हो, तो मेरे पीढ़ी वाले लोग, जो मेरे परिवार के आगे के लोग हैं, वो उस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब? लेकिन इसकी एक विशेष तिथि होगी, इस महीने में अमावस्या की तारीख को इतने बजे गुंबद में से पैसे निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही वर्षों बीत गए, एक पीढ़ी आई, उस पीढ़ी का, क्योंकि समय देखो सबका एक जैसा नहीं रहता। बीना ने लूटी गोपी का वही अर्जुन वही बाण। सुनिए ये कथा आपने, अर्जुन को लूट लिया था जब कृष्ण जी को वो छोड़ने जा रहे थे वापसी में, तब वो आके रोए थे। कल की कथा में था ये, लेकिन हम कह नहीं पाए थे समय की उपलब्धता के कारण। आज चलो समय बहुत सारा है, आपको अच्छी अच्छी चीजें हम बता सकते हैं। जो पहले आ रहे हैं उनके लिए बड़ा लकी है, क्योंकि वो जो चीज रह गई कल उसको हम बताएंगे। अर्जुन कृष्ण को जब छोड़ के आए थे ना, बड़े दुखी हुए थे, रो रहे थे कि हाय, क्योंकि देखो रोना तभी चाहिए जब कोई छोड़ गया ना, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, ये ध्यान रखिए। ये हम हृदय से कह रहे हैं अपने, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपका पति, आपका पड़ोसी अड़ोसी, कोई नहीं है, सिर्फ आप अपने में ही हैं, जो भी हैं अपने, और एक ठाकुर जी आपके सगे। तो जब वो छोड़ के आ रहे थे ना, तो उनके चेहरे पे से तेज चला गया था। युधिष्ठिर ने पूछा था, भाई क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? तब उसने कहा कि जिसको कृष्ण छोड़ के जाएंगे उसका चेहरा तो उतर ही जाएगा। और बताया उसने कि मैं अब तक ये सोचता था कि मेरे गांडीव में जान है, मेरे धनुष की टंकार से हिल जाते हैं सब, और मेरे धनुष के तीर बहुत काम करते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरे धनुष में कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि जब मैं कृष्ण को छोड़ के आ रहा हूँ तो मुझे भील लोगों ने, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने लूट लिया। ना मेरा बाहुबल काम आया, ना मेरी शक्ति। तो ये बात स्पष्ट है कि शक्ति किसकी है? परमात्मा की है। बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब भीड़ का मैं तो इसको मतलब आवाज नहीं आएगी, हाथ खड़े करके जय जय श्री राधे। हाँ, तो गुरु की महिमा क्यों होती है? वो मंदिर बना दिया गया, बहुत बढ़िया से चल रहा है। एक पीढ़ी ऐसी आई कि सच में वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उन लोगों को हो गई, वित्तीय समस्या आने लगी। तब लोगों ने कहा कि ये मंदिर तो आपका ही है, और इसमें लिखा भी हुआ किसी पीढ़ी को दिक्कत आए तो तुम तो उनके परिवार के ही हो, तो ऐसा कर लो ना, निकाल लो। लेकिन सज्जन थे, देखिए सज्जन परिवार की पीढ़ी भी सज्जन ही चलती है। मंदिर बनवाना, सत्संग करना, ये इसीलिए होता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी, ये मत सोचो कि हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे को श्राद्ध करके खिला देंगे ना। आप धर्म का कोई काम करके जाइए, आप प्याऊ खोल के जाइए। जब जब कोई आपके ना होने के बाद वहां से पानी पिएगा, आप जिस भी योनि में होंगे पानी मिल जाएगा। जिस भी योनि में होंगे, जहां भी होंगे, वो उपलब्ध हो जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। आप देखो ना, एक कुत्ता सड़क पर रोटी के लिए तरस रहा है और एक कुत्ता कार में घूमता, गोदी में घूमता। ये वो व्यवस्थाएं हैं, कोई तो गलती करी होगी, उस वजह से उस योनि में मिल गए, लेकिन पुण्य तो बाकी है, तो इसलिए कार में घूम रहे बेटा। ठीक है, सब कर्मों का खेल है। अब जब पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी, लोगों ने कहा तोड़ लो। उन्होंने कहा ठीक, तोड़ लेते। जो डेट लिखी गई थी उसी तारीख पर उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा। अब तोड़ा तो गुंबद तोड़ रहे हैं तो मंदिर ही टूट गया फिर तो, है ना। तो एक ऐसे ही उस ही संत परंपरा के एक शिष्य वहां से गुजर रहे थे एक दिन। उन्होंने देखा चलो भजन कर ले इस मंदिर में, यहाँ पे आए हैं तो। अब जैसे यहाँ पे आप आए हैं तो जब भी आप यहाँ से जाएंगे ना, जब तक ये मकान नहीं बने तो इस जगह को प्रणाम करने का दिल करेगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भागवत कथा हुई थी। ऐसे ही एक बार शिव जी पार्वती के साथ जा रहे थे, तो एक जगह को देख के ऐसे करके प्रणाम करने लगे। पार्वती ने पूछा ऐसा क्यों, यहाँ के प्रणाम कर रहे? कह रहे यहाँ पर भागवत कथा हुई थी, इसलिए इस स्थान को, इस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। फिर दूसरी जगह ऐसे जाने लगे, एक भूमि को लेकर उन्होंने फिर से प्रणाम किया। कहता अब यहाँ क्या हुआ? कहता यहाँ कथा होने वाली है। तो वो स्थल जो है जहाँ कथा होती है वो वैसे पवित्र हो जाता है, उसकी वाइब्स चेंज हो जाती है, उन लोगों की घर की सिचुएशंस बदल जाती हैं, वाइब्स चेंज हो जाती हैं जो लोग कथा में आते हैं। ऐसे ही संत ने सोचा उस जगह, उस मंदिर पर चले, जो हमारे गुरुजी बताते थे कि मंदिर उनके चेले ने बनवाया है। आके इन्होंने वहीं अलग निरंजन किया, देखा तो मंदिर था ही नहीं। अब मंदिर नहीं था, लोगों से पूछा भाई क्या हुआ? कह रहे कि जिन सेठ जी ने ये मंदिर बनवाया था उनकी एक पीढ़ी को पैसे की समस्या आ गई, इसलिए इस मंदिर को तोड़ दिया गया।
तो वो कह रहे ये तो बहुत गलत किया आपने। अच्छा तोड़ा क्यों था? जी पैसे की जरूरत थी। अच्छा तो पैसा मिला? कहते नहीं मिला। कहते क्या सेठ जी गलत थोड़ी लिख के गए होंगे, और हमारे गुरुजी ने आदेश दिया था। तुमने एक काम गलत कर दिया, तुमने मंदिर तो तोड़ दिया पर गुरु परंपरा वाले बंदे से पूछा नहीं कि जी हमें ऐसे ऐसे समस्या कि हम क्या करें। तो गांव वाले बड़े चिंतित हुए, तो क्या करें, हमसे तो पाप हो गया, कैसे करें? उन्होंने कहा मंदिर दोबारा से बनाओ, इसी जगह पर फिर से सेम टू सेम हूबहू वही मंदिर बनाइए। अब मंदिरों की तो फोटो हो ही जाती है, लोग ड्रॉ भी करते थे पहले, तो वैसी ही सेम आकृति का मंदिर में धीरे धीरे सब गांव से पैसा इकट्ठा किया गया, कहीं से भी, दाएं बाएं आगे पीछे से, और मंदिर वहीं पे बना दिया गया। उन्होंने कहा जब मंदिर बना दो तो पैसा मिल जाएगा। अब पैसा तो मिलेगा नहीं। अब लोगों ने, ब्राह्मणों ने और जो वहाँ के गांव के लोग थे, सोचा भाई ऐसे कह दिया होगा साधु महाराज, उन्होंने सोचा मंदिर टूट गया तो मंदिर बन जाएगा इस बहाने, इसीलिए कह दिया होगा। इस बात को सब भूल गए। महीने 2-4 महीने हो गए, फिर से वो बाबा आए, अलख निरंजन। अरे वाह, मंदिर देख के बड़े खुश हो गए, आनंद आ गया उनको। कह रहे आप लोगों ने मेरी बात मान के तो बहुत अच्छा किया। तो उस पीढ़ी को लाइए जिस पीढ़ी को दिक्कत है, उनके परिवार के व्यक्ति को बुलाया गया और उसे बोला गया इसी तारीख को इसी मंदिर में से धन निकलेगा, देखना। जो तारीख बाहर बोर्ड पे लिखी हुई है। अब गांव वाले सोच रहे मंदिर तो पूरा टूट गया था, पूरा मंदिर हमने नया बना दिया, तो यहां से पैसे कैसे निकलेंगे? जैसे जैसे तारीख पास आती गई, गांव गांव में खबर फैल गई कि बाबा ने बोला है इस तारीख को इस मंदिर में से पैसा निकलेगा। और जो गुम्बद बनाने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग कह रहे हैं गुम्बद तो हम नहीं बनाए तो कोई पैसा यहाँ नहीं निकलेगा, झूठ बोल रहे हैं। तारीख फिक्स हुई, लोग ही लोग चारों तरफ आ गए, देखते हैं साधु बाबा क्या कहते हैं। साधु बाबा ने कहा कि हाँ भाई तैयार हो सब? हाँ ठीक है, टाइम आने दो। सब सोच रहे हैं कुछ होगा तो है नहीं, सबको पता है मंदिर उनके सामने ही बना है। फिर भी बाबा जी कह रहे थे चलो कोई बात नहीं। बाबा जी थोड़ी देर तक टाइम देखते रहे, जो टाइम लिखा हुआ तो उस टाइम के बाद बोले एक काम करो, यहाँ पे खोलो, इस जगह पे खोलो। वो कह रहे महाराज गुम्बद में पैसा बोला है। उन्होंने गुम्बद में नहीं बोला, ये तुम कूट भाषा है, तुम नहीं समझोगे। तो एक स्थिति बताई। अब वो स्थिति क्या थी? एक विशेष स्थिति बताई कि उस समय उस गुम्बद की परछाई जहां पड़ेगी, समझ रहे हो, किसी चीज की परछाई पड़ती है। अब ये ऐसे खड़े तो यहाँ इसकी परछाई पड़ी, यहाँ खोदो, और वहां खोदा गया तो वहां पे वो धन निकला। बोले जय जय श्री राधे। अब लोगों ने पूछा ऐसे क्यों? कह रहे एक बात बताओ कि यदि सीधा सीधा लिख देते तो इस पे डाकू चोर सब लुटेरे सब लूट के ले जाते। तो गुरुओं की भाषा, पुराणों की भाषा आपको संत हृदय से ही समझ आएगी, या अपने गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेकर समझ आएगी कि इस गुम्बद की इस परछाई के पास यहाँ पर, ठीक है। करता करे न कर सके, गुरु करे सब हो। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ो न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। अच्छा, किन किन ने गुरु जी बनाए, जरा हाथ खड़ा करो जिनके गुरु जी है। हाय हाय, कितनी संगत बैठी है, दो माताओं ने हाथ खड़े किए हैं। देखो, वैसे शास्त्र कहता है कि माताओं को गुरु जी बनानी नहीं चाहिए, सच्चाई तो यही है, क्योंकि उनका तो जो भी कुछ है वो पति है, वही तो हमारे गुरु है। तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, तो आपकी गलती है ना। जिनके किसी ने नहीं बनाए, ये सोच रही है उनको जाके तो हम डांट देवे, तो गुरु कैसे कहवे। हमने नीचे है, हमारे घर में सबसे बड़े देवता गुरु है। हम गुरु बनाने की जरूरत तो हमने तो सिर्फ यही पूछा था ना। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। तो जिसको भी गुरु बनाया उसके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। ओ दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ राम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्धन को धनवान बनाते, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने अपने गुरुदेव की जय। अब एक सवाल आता है कि अच्छा गुरु कहाँ से मिले।
अब हम भैया गुरु कैसे बनाए। अब देखो एक बात स्पष्ट हम आपको आज बता देते हैं, चलिए मौका लग रहा है तो, कि ठीक है मान लिया हम गुरु किसी को मानते हैं, हमारे माता जी जिनको मानती हैं उनको गुरु मान लिया, पिताजी जिसको मानते हैं उनको गुरु मान लिया, या अपने मम्मी पापा को गुरु मान लिया। सबके प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको कल हमने बताया था कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। तो उन गुरुओं में क्या कोई आध्यात्मिक गुरु आपने बनाया? अगर नहीं बनाया तो फिर आप उन्हीं गुरु कहलाएंगे और उसकी गति नहीं है। आप जो यहाँ आ रहे हैं बैकुंठ में जाने के लिए आ रहे हैं, और बैकुंठ में गति मिलने के लिए आपको ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। वहां पे अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, बीच में फंस जाएंगे। आप ठाकुर जी आपको स्वर्ग ले जाना चाहेंगे तो भी आप रुक जाएंगे, क्योंकि बीच में बाधा आएगी। बाधा आएगी तो पूछोगे किससे? भगवान जी से ना। गीता पढ़िए, गीता में भगवान खुद खड़े हैं कृष्ण के आगे और कह रहे हैं कि देख मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तेजस हूं, मैं जल की शीतलता हूं, मैं अग्नि की जो ज्वलनशीलता है मैं वो हूं, मैं वृक्षों के अंदर पीपल हूं। फिर भी कृष्ण को भगवान अर्जुन कहते हैं मुझे कुछ शॉर्ट में समझा दो, थोड़ा सा तत्व ज्ञान में बता दो। तो गीता में स्पष्ट लिखा है कृष्ण ने, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। तो उन्होंने जानते हो अर्जुन को क्या कहा है कि अर्जुन अगर तू तत्व ज्ञान चाहता है तो संतों की शरण में जाओ, तत्व ज्ञानियों के पास जाओ। मतलब भगवान भी अपने बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ संत ही बता सकते हैं, वो ही आपको पहचान सकते हैं। अब यहाँ से आप चंद्रमा, आपका बेटा कहे कि चंद्रमा छूना है, मैं कैसे छुआओगे? आपका बच्चा कह दे कि मैं चंद्रमा छूना चाहता हूँ, कैसे छुआओगे? हाँ तो तरीका है ना दूसरा, थाली के अंदर पानी ले लो, चांद दिख जाएगा, ले बेटा छू ले। छू सकता है ना, अच्छे से फील होगा ना, छू रहा है, हिल भी रहा है चंद्रमा, वो भी सच है ना। वही तो जगत है, वही तो माया है। जगत जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जो गतिशील है। जा से जो, गा से गति, ठीक है, ता गतिशील, जो गतिशील है वो जगत, जो चलता ही रहता, रुकता कहीं नहीं है। आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, किसी के लिए वक्त नहीं ठहरता। तो गुरु कैसा हो? सिंपल सी बात है, जैसे आप होंगे वैसा आपका गुरु होगा। यदि आप ढोंगी हैं तो ढोंगी गुरु मिलेगा। यदि आप ऐसे हैं, मान लीजिए आप संगीत शिक्षा आना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं और संगीत में आप रियाज नहीं करते, और आप सोचते हैं मुझे कोई बहुत अच्छा सा गुरु मिल जाए, पंडित रविशंकर जी जैसे मिल जाए, है ना, तबला वादक, तबला सीखना चाहते हैं, जाकिर हुसैन जैसा तबला वादक गुरु मिल जाए, पर ये वो लगन ही नहीं है। एक दिन क्लास में जाओगे फिर भूल जाओगे। आर्नोल्ड को देख के लगेगा बॉडी बनाने इसके जैसी, लेकिन आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनाने वाला गुरु कब मिलेगा? जब वो आर्नोल्ड वाली लगन होगी। ठीक है, अब्दुल कलाम साहब बनने की सोचोगे, लेकिन वैसे पढ़ोगे नहीं तो कलाम साहब बनोगे कैसे? यदि आपके अंदर सच्ची लगन होगी तो गुरु भी सच्चा मिलेगा, और ढोंगी लगन होगी तो गुरु भी ढोंगी ही मिलेगा। आपके ऊपर है। तो यहाँ परीक्षित की जो लगन है वो कितनी सच्ची है, क्योंकि मरने वाले हैं। अब पता 7 दिन में तो मर ही जाना है। अब इधर उधर की बातें करके करना क्या, क्योंकि कफन के अंदर जेब नहीं होती, कुछ भी नहीं साथ जाएगा। एक ही चीज साथ जाएगी, जो भी आपने भगवान नाम जपा है वही साथ जाएगा। एक गांव में एक संत गुजरे, तो वहां पे एक जगह देखी उन्होंने जहां छोटे छोटे बोर्ड लगे थे, जैसे मर जाते हैं, जो कब्रिस्तान टाइप का। याद में किसी की उम्र 9 वर्ष, किसी की उम्र 3 वर्ष, किसी की उम्र 2 वर्ष, मतलब 10 साल से ऊपर किसी की उम्र थी ही नहीं। तो संत बाबा ने सोचा रहे ये क्या चक्कर है। एक व्यक्ति, अब लोगों को देखें, लोगों की उम्र तो ज्यादा है, कोई 20 साल को, 25 साल को, 30 साल को, 50 साल। तो उन्होंने पूछा भैया एक बात बताओ, इस गांव में क्या कोई बीमारी है? कोई 3 साल 4 साल 5 साल में लोग मर जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि आप बताइए मेरी उम्र कितनी है। वो कहते हैं आपकी, बाबा जी कहते हैं आपकी उम्र तो 50 साल दिख रही है। कहते नहीं, मेरी उम्र 5 साल है मात्र। बाबा जी कहते हैं ऐसा कैसे भाई, ये क्या नियम है तुम्हारे यहाँ? उन्होंने कहा कि उम्र हम उसको गिनते हैं जितनी देर, जितनी मिनट हमने जाप किया है। बोलिए जय जय श्री राम। अगर एक दिन में 1 मिनट जाप किया तो 1 मिनट की उम्र हुई। क्योंकि असली जीवन वही जिसके लिए आपको लाया गया है। मान लो आपके पास बंदूक हो और 4 लोगों ने आपको जगह पे कहीं घेर रखा हो, उनके पास हथियार ना हो और आपके पास हथियार और 1 गोली हो, तो आपकी जीवन की कीमत क्या हुई? 1 गोली।
है ना, सबको मालूम है इसकी रिवॉल्वर के अंदर गोली है, तो वो एक गोली हो या 6 गोली हो, वही तो आपका जीवन की कीमत है। तो जितना जाप होगा, जितनी देर भजन होगा, जितनी देर सत्संग होगा, उतनी ही देर आप जीते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीते। फिर तो जिए जाओ ऐसे ही। कब मरे कब जिए पता ही नहीं चला। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से ऐसे हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो उसका सीधा सीधा उत्तर कल भी जी महाराज ने, जो शौनकादिक ऋषियों ने पूछा था, जवाब दिया था कि भगवान नाम जपना चाहिए। बोले जय जय श्री राधे। अब गीता के अध्याय 8 का 5वां श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मर मुक्तवा कलेवरम, कि अंत काल में जो प्रभु का नाम ले लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। अब लेकिन अंत काल में आप नाम कैसे लोगे? आप सोचो कि जब हम मरेंगे तब नाम ले लेंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता। जो आपके जीवन की तृष्णा है, जो जीवन आपने जिया है, वही जीवन की लालसा, अभिलाषा अंत में आपसे वही कहलवाएगी। जय जय श्री राधे। अब कैसे, देखिए, एक सेठ जी हैं, मर रहे हैं, आईसीयू में लेटे हुए, ठीक है। पूछते हैं मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? 4 बेटे थे उनके। हाँ हाँ पापा मैं यही हूँ, पिताजी मैं यही हूँ। फिर पूछते मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? मर रहे हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, थोड़ा हटा के पूछना, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? दूसरा बेटा भी आ गया, मरने वाले। उन्होंने भी भागवत सुनी थी कि अंत काल में किसका नाम लेना है? ठाकुर जी का। और पूछ क्या रहे हैं? अच्छा 2 बेटे यही है, तीसरा बेटा कहाँ है? सबको लगा बच्चों की याद आ रही है। तीसरा बेटा ही बोला, पिताजी मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा तो चौथा कहाँ है? तो चौथा भी यही खड़ा है, पिताजी ये रहा मैं। तो कहते तो कम कहते दुकान पे कौन है? दुकान पे कौन है? तो चारों यहीं पे यही हो, क्योंकि जीवन यही जिया था कि दुकान खाली नहीं होनी चाहिए, दुकान पे कोई बेटा बैठे। तो जो जीवन भर आप करोगे, अंत काल नाम आवत नहीं। अंत काल में ऐसे नाम नहीं आ जाएगा, आप सोचो कि नहीं जब मरेंगे जब बोल देंगे अजामिल की तरह नारायण। तो आज की जो कथा है वो भक्तों की कथा है। अब भक्तों की क्यों कथा है? भगवान भक्तों की कथा से सुनते हैं और खुश होते हैं। आप एक बार बताइए, आपका बेटा या आपकी बेटी कहीं पे मेडल लेके आए, आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। माँ बाप का हृदय विशाल और सीना चौड़ा कब होता है? जब उनके बच्चे कुछ करके आते हैं, उनके लिए तालियां बजवाते हैं। आपका बच्चा लेके आया आपको स्कूल में, मम्मी आज स्कूल में बुलाया। क्यों बुलाया? मेरे 100 नंबर आए। आज आपको ने बुलाया और आपको स्टेज पे बुला के बोले, देखिए कितनी अच्छी माँ है, इन्होंने इतना अच्छा इसको पढ़ाया कि इसके 100 नंबर आए। पढ़ा बच्चा है, लेकिन तालियां किसके लिए बजेंगी? आपके लिए। तो आज के दिन की कथा पूर्णतः समर्पित है भक्तों के लिए। तो भक्तों को और भक्तों के जब चरित्र को हम सुनते हैं, तब हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे जीवन जीना है, हमें कैसे जीवन यापन करना है। देखिए, परीक्षित का जन्म और मरण दोनों बिगड़े थे, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा और सिंह ऋषि के साथ थे। पर दोनों में कृष्ण ही बचाने आए परीक्षित को। पहले कृष्ण बचाने आए थे जब वो उत्तरा के गर्भ में थे, और उसके बाद भी सुखदेव के रूप में बचाने आए। बोले सुखदेव महाराज की, कल सुखदेव जी की आपको कथा हमने सुनाई थी। दीक्षा हुई, स्पर्श दीक्षा कहते हैं उसको, स्पर्श दीक्षा। विवेकानंद जी के गुरुजी ने, रामकृष्ण परमहंस ने उनको लात से छुआ था, उसे ऐसे दीक्षा दी थी, अगर आपको याद हो तो। विवेकानंद को पढ़िए तो वो बोलते हैं कि उन्होंने ऐसी मुझे लात छुई कि मुझे करंट दौड़ गया, और ऐसा करंट दौड़ा कि 30-32 साल की उम्र तक उन्होंने पूरे विश्व में, जब हमारा देश गुलाम था, हाँ, तब हमारे हिंदुस्तान का धर्म संसद, जो विश्व धर्म संसद हुई थी, उसके अंदर हमारे धर्म का झंडा गाड़ के आए थे कि एक भारत देश है और उस भारत देश के अंदर एक धर्म है, और उस धर्म के अंदर मेरे गुरुजी हैं, और उस धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ। क्योंकि सब वहाँ पे बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। वही एक ऐसे पहले शख्स से जो खड़े हुए और उन्होंने बोला मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ये हिंदुस्तान सिखाता है कि ये
जो पूरा विश्व है ये हमारा है, पूरा विश्व हमारा है, सब कुछ। ये संतान जितने भी हैं, ये बच्चे रोड पे अगर, लेकिन आज का समाज कैसा हो गया, एक लड़की को कोई चक्कू मार रहा है तो आप देख के चले जाते हैं, तो ये चीज गलत हो गई। देखिए समाज में गलत हो रहा है, कोई लड़के 4 कहीं पे खड़े, पुलिस को फोन करिए ना, डरते क्यों? मुझे तो लगता है आप में से किसी ने आज तक 100 नंबर भी नहीं मिलाया होगा। जिसने मिला हाथ खड़े करना, नहीं ना? अब कैसे होगा? आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे जानते हो? आपके मोहल्ले में कोई लड़की छेड़ रहा होगा, किसी लड़की को खींच के जा रहा होगा ना, दरवाजे बंद कर बैठ जाओगे। आपके पतिदेव कहेंगे जरा मैं जाके देख लूं, तो आप बोलोगे तुम्हें क्या पड़ा झंझट की, ये तो बहुत खराब है, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? अगर ऐसा ही भगत सिंह की माँ ने सोच लिया होता, नहीं सोचा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी जुल्म होते हुए देख रहे हो तो उसे रोको, और यही तो सत्संग में सीखने से मिलता है। सत्संग में सिर्फ कथा और कहानी नहीं सुनाई जाती, सत्संग में सीख दी जाती है। सत्संग में जीवन जीना सिखाया जाता है कि कैसे जीना है। 2 तरीके हैं, रामायण सिखाती है जीना कैसे है, और श्रीमद् भागवत सिखाती है मरना कैसे है। जीना कैसे है? राम के आदर्श में जीना है, भरत के प्रेम में जीना है, सीता मैया की तपस्या में जीना है, लक्ष्मण के पात्र प्रेम में जीना है, और हनुमान जी के दासत्व में जीना है। ये रामायण सिखाती है। और श्रीमद् भागवत सिखाती है कि मरना है तो मरने की तैयारी कर लो। अच्छा, आप सबको लगता है आप नहीं मरेंगे? कौन है ऐसा जो अमर हो? यहाँ नहीं है ना? तो फिर मरने की तैयारी करनी चाहिए ना, कि नहीं? बोलो नहीं, हम तो घर पर जाकर रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? हर माता की, कि आज क्या बनेगा। मरेंगे और जिएंगे नहीं, वो इसी चीज में परेशान है, आज बनेगा क्या, बनाया है। करेक्ट नहीं? फिर भी बेचारे को खाना तो वही पड़ता है जो बना। तो सबसे बड़ी समस्या वही है। मैंने तो बचपन में चोट पीट दिए, वो मैं छत पर सोता, भीतर से कुंडी लगा रखी चोट। अच्छा, मतलब बाहर खड़ा, कोई भीतर नहीं कूदा। मेरे हाथ में फंटी थी, पहले लकड़ी की फंटी चली ना, मिस्त्री काम करना। मैं उसके चौक में कूद गया, मैंने उसके चौक पर कुंडी खोलकर फंटी बजानी चालू कर दी, 2 फिर पब्लिक टूट गई। परीक्षित जी से जब पूछा, परीक्षित जी ने जब पूछा, उसके बाद भगवान सुखदेव जी महाराज के आगे परीक्षित ने अपने जुर्म कबूले। ठीक है, अपने जुर्म कबूले हैं, बताया कि इस तरह से मुझसे गलती हुई, मैंने वो श्राप मुझे इस तरह से मिला कि मैंने वही मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया था। गलती छुपाई नहीं, ये नहीं कहा कि मुझे कलयुग आ गया है इसलिए मुझसे गलती हो गई। अब गलती हो गई तो उसे मान लीजिए, इसलिए उन्होंने गलती को मान लिया। शिव जी, भगवान सुखदेव ने कहा कि हरि नाम ही एक मुक्ति का उपाय है, अनुकीर्तनम, अनुकीर्तनम। अब मुक्ति का उपाय क्या बताया? कीर्तन करना। कीर्तन क्या उल्टा क्या होता है? कीर्तन लिख के देखिए, की रा ता ना, उल्टा पढ़िए, ना ता का, नर्तकी। यदि आप ठाकुर जी का नाम लेके नृत्य करते हैं तो माया नृत्य नहीं कराएगी। कीर्तन करोगे तो माया नृत्य नहीं कराएगी, नहीं नचाएगी। इसलिए ठाकुर जी कह के नाचना पड़ता है। जो कथाओं में नचवाते हैं उसका यही रीजन है। फिर आपको माया ज्यादा नहीं सताएगी, ज्यादा नहीं परेशान करेगी। भगवान सुखदेव हमारे सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, ये सारा जग है भगवान का ही विराट स्वरूप है। ये जो नदियां हैं आप उसकी नसों मानिए, नाड़ी समझिए, भगवान का ही सब स्वरूप है। पेड़ पौधे जो हैं वो उनके रोए हैं। यदि आप विशाल ऊपर से देखें हेलीकॉप्टर से तो ये कह रहे हैं, क्योंकि इतना सा दिखता है सब कुछ, कि जो हमारे शरीर है पिंडे सो ब्रह्मांडे, सुना होगा आपने कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। मतलब जो आपका शरीर है, हम अपने शरीर को अगर समझें तो ये सूरज हो गया, ये चांद हो गया, वायु भी हमारे भीतर है, ऐसे ऐसे करो, अग्नि भी हमारे भीतर है, जल हमारे भीतर है, 70% जल ही है, अग्नि हमारे अंदर, पृथ्वी हमारे अंदर। ये जो वजन हमने बढ़ाया हुआ 100 किलो का, 80 किलो का, ये पृथ्वी का हो गया। वायु से प्राण आते हैं तो सब कुछ पिंड से ब्रह्मांड। तब
परीक्षित जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए प्रभु के सच में कण कण में भगवान है? तो सुखदेव जी ने कहा चलो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है कि भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण नार मतलब जल, जल में शयन, नारायण जल में शयन करने वाला। तो नारायण जी के मन में इच्छा हुई क्या, एकोहम बहुश्याम, इसका मतलब है कि एक से बहुत सारे हो जाओ। तो हमें तो फिर भी देर लगेगी, जैसे कंप्यूटर का बटन दबाते काम हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर की इच्छा आने से पहले वो चीज सामने प्रकट हो चुकी होती है। तो प्रकट हुए, प्रकट होने में क्या है, कमल की सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी आए उनके नाभि कमल में से। अच्छा आपको कही ये कैसी कहानी है, हर बच्चा नाभि से ही जुड़ा, हर बच्चा ब्रह्मा का स्वरूप है उस समय। और किस में शयन कर रहा होता है वो, पेट में थैली के अंदर, जिसके अंदर चारों तरफ लिक्विड है। नारायण भी वही है और जब वो पैदा हो रहा है तो ब्रह्मा भी वही है। अब अगर वो अपने कर्मों से सब कुछ विनाश कर देता है तो शिव भी वही है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। रचना करने के बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, अभी जरा देखो कौन है। इधर से उधर देखा, मुझे किसने बनाया है। उन नाभि में नीचे तक अंदर तक गए, कुछ समझ ही नहीं आया उनको भगवान का और छोड़ कि मुझे बनाया किसने। अब आप और हम अपना सोचे कि मेरा बाप कौन था, मेरे बाप का बाप कौन था, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, कहाँ तक जाओगे। हाँ एक बात पक्की है, लेकिन एक भी आदमी अगर इस लगन में लग जाए कि इसके पिता कौन थे, उसके पिता कौन थे, उसके पिता कौन थे, तो पता लगेगा ये सारे एक दूसरे के भाई बहन बैठे हैं 110%, क्योंकि एक ही माता पिता की संतान है, मनु और शत्रुपा, हाँ ब्रह्मा की संतान है, तो सब भाई बहन ही हुए ना आपस में। भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी हुए, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो आवाज आई ता पा तप। नारायण जी का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि सब कुछ जो है वो मैं हूँ, तुम सृष्टि को बनाओ, जो तुम बनाओगे वो भी मैं हूँ, जो रह जाएगा वो भी मैं हूँ, तो आप सिर्फ बनाओ। बनाने के लिए ब्रह्मा जी जब सृष्टि बना रहे हैं तो धीरे धीरे सनकादिक ऋषि वगैरह सब बनाए हैं। एक गीत मुझे याद आ रहा है, इस देश में तू हर वेश में तू, रूप अनेक तू, हर वेश में तू, हर तेरे रूप, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हो तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरी रंगभूमि विश्वास भरा, हर खेल में तू एक ही है। ओ हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है।
भिन्न है पर तू एक ही है। ओ हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। मिट्टी से परमाणु बना, इस दिव्य जगत का रूप लिया, इस दिव्य जगत का रूप लिया। अरे कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, अरे सौंदर्य तेरा तू एक ही है। ओ हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक ही ब्रह्म से सब सृष्टि बनी है, तभी तो बोलते हैं तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा, तुम्हें। सनकादिक ऋषि बनाए 4 बालक हैं, और जैसे बनाए वो बाहर तपस्या के लिए भाग जाए, उनको बुला के लाया जाए, फिर उसे तपस्या के लिए भाग जाए कि नहीं हमें झंझट में नहीं पड़ना। उन्होंने कहा भाई तुम सृष्टि की रचना करो, हमें झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो बस मतलब वो आप समझिए पहले है वो तो उन्हें तपस्या का शौक लगता कि हमें तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोले कि अब तुम ठीक है, अब छोटे के छोटे ही रहोगे, जाओ, बड़े नहीं होगे कभी, तुम सृष्टि नहीं बनाना चाहते ना, मैं तुम सृष्टि नहीं बनाना चाहते, ठीक है। उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, छोटे रहेंगे, छोटों का मन तो निर्मल होता है, तो भगवान जी का जप जो है वो करते रहेंगे, नारायण नारायण करके चलते रहेंगे, तो हमारा जीवन सफल होता है। ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया इसी बात से, तो क्रोध में रुद्र बनाया, शिव जी आ गए, शिव जी से बोला चलो तुम सृष्टि करो। अब शिव जी ने सृष्टि करी किसकी, भूत प्रेत की, और उनके टेढ़ी मेढ़ी मतलब जो भी उनकी सृष्टि हो रही है वो टेढ़ी बोला भैया रुक जा बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, तो उनको रोक दिया गया। ब्रह्मा ने अपने अंगों का मंथन किया है, दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ। उन्हीं की मैथुन सृष्टि से ये पूरा संसार चलता है। मन से मारीचे ऋषि बने, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा ऋषि बने, नाभि से कुता ऋषि और कान से पुलस्त, कर से कर्तु, त्वचा से भृगु ऋषि, प्राण से वशिष्ठ ऋषि बने हैं, अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद जी, जो हर समय ये बोलते थे नारायण नारायण। अब 10 मानस पुत्र हम सबके नाम अपने बता दिए, इनकी फिर आगे और भी कहानी आती है, लेकिन उसके बाद उससे पहले उन्होंने उनको सृष्टि क्रम समझाया। 3 दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा बताई, मैथुनी सृष्टि बनी। उसके बाद फिर कहानी आ रही है शत्रुपा और मनु के आगे की कहानी चलती है। देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह बताया गया है। कर्दम ऋषि ने एक तपस्या करी थी भगवान से, इसलिए कि मुझे विवाह करना, कोई अच्छी सी सुकन्या मिल जाए। और जब सालों साल तपस्या करी तो भगवान जी प्रकट हो गए, बोलो भाई क्या चाहिए। अब भगवान जी से ये बोलने में शर्म आ रही थी कि मुझे शादी के लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए मैं आपसे तपस्या कर रहा हूँ।
भगवान जी को तो सब कुछ पता है। भगवान जी कहते हैं हमने तो तुम्हारा रिश्ता पक्का कर भी दिया है। मैंने ठीक है, अगर आपने किया तो अच्छा ही किया होगा। तब देवहूति जी से कदम ऋषि का विवाह हुआ है और शर्त पहले रख दी गई थी कि मैं जो ये विवाह कर रहा हूँ सिर्फ एक संतान उत्पत्ति के लिए, और हमारा जो मकसद है वो सत्संग है। हमारा मकसद जो है वो ठाकुर जी के चरणों के अंदर अपनी प्रीति लगाना है। मैं इस मोह माया में ज़्यादा मैं फंसूंगा नहीं, ये मेरी शर्त है, तभी शादी करना। इस तरह से उनकी शादी भी हुई है। देवहूति, आहुति, प्रसूति, पुत्र प्रियवत, उत्तानपाद, इस तरह से एक श्रृंखला बताई गई है। मेरा एक्चुअली आज गला बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरे को यहाँ से डिस्टर्बेंस फील हो रही है। आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बजे बुलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे हरि नाम नहीं तो क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। कहीं कहीं ऐसी संगत मिलती है। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और छोड़ विषय रस पीना क्या। अरे हरि नाम नहीं तो साथ साथ नहीं गाइए। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या रे, हरि नाम नहीं तो। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या रे, हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि। सधा अपने रस डोले, अरे ना जाने कब सर चढ़ बोले। अरे काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ओ हरि का नाम जपो हरि बासर, हरि का नाम अगले समय ही ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या रे, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो। ओह अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या रे, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए।
पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना कर हरि नाम, नहीं तो जीना कर हरि नाम। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, अरे फिर को फिरता मारा मारा। अरे तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर को फिरता मारा मारा। अरे अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना कर हरि नाम, नहीं तो जीना 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 कर। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना कर हरि नाम, नहीं तो जीना कर हरि नाम, नहीं तो जीना क्या। कहिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सनत कुमार जी को जब श्राप लगा था तो उन्होंने उसे वरदान लिया, तो डेली ना प्रतिदिन वो भगवान के दर्शन करने जाते थे। और जब दर्शन करने जाते थे तो एक दिन द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। भाई क्यों रोक लिया? कि भगवान अभी शयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें आप भगवान के दर्शन करने दीजिए, भगवान शयन कर रहे हैं, हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं। गुस्सा में जब द्वारपालों ने नहीं जाने दिया तो सनकादिक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में, ये धरती पर जाओ। उन्होंने कहा कि भाई भगवान आपने श्राप तो दे दिया, मुक्ति कैसे होगी? तो संत लोग जो थे गुस्सा भी करते, गुस्सा 2 मिनट का होता है, उसके बाद फिर उन्हें दया भी आ जाती है। तो दया आई तो दया में उन्होंने बोला तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण भगवान अपने हाथों से खुद करेंगे। बोली जय जय श्री राधे। और वही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण और रावण, और इधर शिशुपाल और भामासुर के रूप में आए हैं, जिनकी कथा हमें सुनने को मिली है, जिनके लिए प्रभु ने अवतार लिए और हम सबको ये रस आस्वादन करने का मौका दिया। हिरण्याक्ष जो राक्षस था वो पृथ्वी को पाताल में ले गया। हम कहते हैं ना कि अभी हमेशा सब सवाल आता है कि पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, पाताल में मतलब ऐसे ले गया। और पाताल का मतलब जल में, तो जल तो पृथ्वी में ही है, कैसे ले गया? इसका मतलब है कि पाप से इतना, हम कहते हैं ना यार तू तो धरती पे बोझ है, किसी को बोल देते हैं ना, और चाहे वो खुद आदमी 100 किलो का हो, 50 किलो के आदमी को बोल देगा तू धरती पे बोझ। बोझ पाप का होता है, पुण्य का नहीं होता। पुण्य तो हवा में उड़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो पुण्य किया उसे भूल जाओ, नेकी करो कुएं में डालो। पाप का बोझ होता है। तो उस पाप के बोझ से, हिरण्याक्ष के पाप के बोझ से जब पृथ्वी दब गई तो पृथ्वी मैया ने नारायण को कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जब ऐसे करुण पुकार नारायण तक पहुंचती तो करुण अवतार लेते हैं भगवान। उस करुणा के कारण ऐसे ऐसे जोर से गुस्सा आया और नासिका से वारा भगवान की उत्पत्ति हुई है। बोलिए वारा भगवान की। इससे पहले मत्स्य भगवान के रूप में आए थे तो उन्होंने वेदों को स्थापित किया था हमारे पृथ्वी के ऊपर। ये एक श्रृंखला उनको बताई जा रही था कि सृष्टि कम समझ में आए परीक्षित को कि भाई उनका खुद का वजूद कहां पर और कैसे है। हिरण्याक्ष पाताल लोक में ले गया, भगवान ने इनसे लड़ाई करी है। वारा भगवान ने खूब एकदम गुस्सा, पहले डिशुम वाली लड़ाई होती थी, पुरानी फिल्मों में भी ऐसी होता था। तो जब आप पढ़ेंगे ना पुराण तो उनमें यही लिखा मुष्टिक प्रहार से, मुष्टिक मतलब मुट्ठी। कृष्ण भगवान ने भी मुष्टिक प्रहार से ही कृष्ण उसको मारा था, कंस को। तो मुष्टिक प्रहार से उन्होंने उसको खत्म कर दिया, मार दिया। पृथ्वी पर
फिर से सत्य का राज स्थापित हुआ। 12 भगवान के बाद नर नारायण का अवतार मिला है जो बद्रीनाथ नारायण में रहे हैं। कपिल मुनि का अवतार है, सांख्य योग के रूप में है। 9 बहनों के बाद हुए हैं कपिल मुनि, और कपिल मुनि ने अपनी माता को भी दीक्षा दी है। कपिल मुनि की जो माता है बड़ी प्रसन्न रहती थी कि भी हमारे ऐसी संतान हुई है जिसको सब मानते हैं भगवान का ये अवतार है। क्योंकि कर्दम ऋषि की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं एक ही संतान करूंगा, लेकिन करते 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 10 बच्चे हो गए थे और लड़कियां ही हुई हैं। ठीक है, उनको उनके अलग अलग नाम अभी आपको हम बताएंगे। जब थोड़ी देर बाद उनको ख्याल आए कई वर्षों बाद कि अरे ये मैंने क्या किया, तो 40 वर्षों बाद बताते हैं, ग्रंथ में ये लिखा है 40 वर्षों बाद उन्होंने देखा अपनी पत्नी को सेवा करते हुए। 40 वर्षों बाद ख्याल आया है, देवी आप कौन? वो कहते मैं आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? आप याद कीजिए शादी की थी आपने हमसे। अरे हाँ याद आया, धीरे 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 जब उनको याद आता है तब पता लगता ओह ये मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। बुढ़े हो गए, दोनों बुढ़े हो गए 40 वर्ष के बाद। तो कर्दम ऋषि का प्रताप इतना था, उनका तेज इतना था और उनका तप इतना था कि उन्होंने बस देवी को बोला, देवहूति को, कि आप सिर्फ आंखें बंद कीजिए। और आंखें बंद करने के बाद उन्होंने एक नई सृष्टि का, अपने आप से एक नई सृष्टि का प्रसार किया। उस सृष्टि के अंदर दोनों रहे कई वर्षों तक। और वहां से फिर कपिल मुनि का प्रकट्य की कहानी है। जो कथा बताई गई है, देवहूति मैया ने उनसे पूछा कि आप हमें ज्ञान दीजिए। तो कपिल भगवान ने कहा कि आप तो हमारी मैया हैं, प्रथम गुरु तो माता ही होती है, आप तो खुद ही ज्ञानी, तो आप हमसे ज्ञान क्यों मांग रही हैं? तो माता ने कहा कि नहीं, ज्ञान में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, मैं आपसे ज्ञान चाहती हूँ। तब उन्हें ये ज्ञान दिया गया है कि इस दुनिया में सब और हम सब किस श्रृंखला में बंधे हुए हैं, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, कोई किसी का है या कोई किसी का नहीं है, ये सब सारी चीजें आती हैं। उसके बाद फिर दत्तात्रेय अवतार हुआ है। भगवान सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि दत्तात्रेय अवतार हुआ है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। उसके बाद एक राजा है भरत, उनकी कहानी आती है। इन कहानियों के कथाओं के पीछे कुछ अर्थ होते हैं। जड़ भरत की जो कहानी है वो ये है कि वो राजा है, अभी तक सिर्फ सिंपल एक राजा है। पहले ये नियम होते थे, 4 आश्रम होते थे, बाल आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, है ना, अंत में वानप्रस्थ आश्रम होता था, संन्यास आश्रम वगैरह। तो वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए जब उनको लगा कि अब बुजुर्ग होने लगे हैं, बूढ़े होने लगे हैं, एक सफेद बाल दिख जाता था, हर आदमी अपने आप को उस समय बूढ़ा मानने लगता था, वो चले गए हैं भगवान जी की जब तपस्या करने, ऐसे ऐसे करके। वहां पर उनको एक मृग से प्रेम हो गया, प्यार में। अब देखिए जो भक्त होता है ना उसको तो प्यार हो ही जाता है। तो उसकी सेवा करते 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 उन्होंने प्राण त्याग दिया और अगले जन्म में उनको हिरण का ही जन्म लेना पड़ गया। अब हिरण का जन्म लेना पड़ गया, लेकिन जन्म तो वही था, सब पुरानी यादें थी। तो उन्होंने सोचा अब कोई भी दिक्कत नहीं करूंगा, चुपचाप ये बस ये वाली योनि निकल जाए। उस योनि के बाद फिर से उनको एक योनि मिलती है, उस योनि के बाद फिर से मनुष्य योनि मिलती है। तब उस मनुष्य योनि में उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा। इतना संभल के चलते थे कि जमीन पे भी पैर रखते हुए सोचते थे, ऐसी मतलब रखना इधर रखते थे कि इधर चींटी है, मर ना जाए मुझसे, क्योंकि एक भी पाप होगा तो उसको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। एक भी पाप होगा उसको भुगतने के लिए आना पड़ेगा, बड़ा संभल के चलते थे। तो यहीं पर एक राजा जा रहा था, राजा रघुगढ़। जब वो राजा जा रहा था पालकी के अंदर, तो एक बीमार व्यक्ति था उस पालकी में, उससे सही से चला नहीं जा रहा था। तो राजा ने बोला कि ये बीमार आदमी को क्यों साथ लिया, इसे हटाओ, कोई एक अच्छा सा आदमी ढूंढ के लाओ। आसपास जो कहार होते हैं ना, जो उठाते हैं, उन्होंने आसपास तलाश की, चलो देखते हैं कोई आदमी हमें मिल जाए। डोली में 4 आदमी की जरूरत पड़ती है लगाने को। तो चारों तरफ जब देखा तो देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान, हाँ, अब भूत बना घूम रहा है, उसको बोला इधर इधर। उन्होंने कहा हाँ जी, और वो यही थे जड़ भरत जी। इधर आओ, पालकी में लग जाओ। हाँ ठीक है, वो भी लग गए पालकी में। अब वो पालकी में उनको लगा दिया। पालकी में लगाने के बाद उनकी चाल तो हमने बताया आपको सीधी नहीं थी, इधर के बदले इधर पैर रखना, इधर के बदले, अब जैसे यहाँ से जब आप परिक्रमा करके जाते हो तो यहाँ पत्थर चूते हैं ना,
तो पत्थर चुभते हैं तो आप पैर थोड़ा सा दबाव रखने के बाद दूसरी जगह ऐसे रखते हो ना, तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी चाल थी ना, इस टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण राजा की जो पालकी थी वो ऐसे ऐसे होने लगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी उनको। और जब तो उधर से उसको गुस्सा आया कि कौन है ये, संभाल के चलाओ उसे। तो 3 जो थे पुराने उनके सेवक डर गए, महाराज हम नहीं, हमारी गलती नहीं है, नया आदमी पकड़ के लाए हैं, उसको समझा रहे हैं हम कि सीधे सीधे चल, और सीधे सीधे चल उसको बोला जा रहा है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। राजा को बहुत तेज गुस्सा आता है, राजा तलवार निकल के आते हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो जड़ भरत जी वहां पर बोलते हैं तुम किसे मारोगे, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, मेरे शरीर को ही तो मार लोगे। तो राजा ने सोचा यार ये कोई आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये कोई संत महाराज और दूत महाराज ही है। पैर पकड़ लिए, महाराज आप मुझे बताइए आप हैं कौन, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्हें ज्ञान दिया है, ठीक है, जड़ भरत जी महाराज ने, कि भगवान नाम से ही सब कुछ है, पापों से बचो, बुरे काम से बचो, जिसकी जो मदद कर सकते हो वो मदद करो, किसी का भी कुछ बुरा मत करो। इस तरह से उन्हें ज्ञान दिया। इस जड़ भरत की कहानी से, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे। पीछे तक आवाज आ रही है, आज पीछे तक आवाज आ रही है भैया, क्योंकि पहले आवाज नहीं आती थी ना, दिक्कत थी। अब हम आपको ध्रुव की कथा की ओर ले चलते हैं। राजा है उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब, पाद का मतलब होता है पैर, उत्तान का मतलब ऊपर। जब हम गर्भ में लटके होते हैं तो कैसे होते हैं, उत्तानपाद ही होते हैं। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, रुचि सुरुचि, एक है सुनीति। नीति का मतलब होता है जो सही है, विवेक से काम करती है। एक होती सुरुचि, गोलगप्पे खाने 4 के बदले 40 नहीं खाने भैया। तो जो सुरुचि है वो 40 खाने वाली है, और जो सुनीति है वो 4 खा के संतुष्ट हो जाती है। तो पहली जो पत्नी थी वो सुनीति ही थी। राजा उत्तानपाद उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका जब आकर्षण बढ़ा दूसरी स्त्री की तरफ जिसका नाम था सुरुचि, उसके साथ जब विवाह हो गया तो उसने ऐसे चाल चली। लड़ाई करने में कितनी देर लगवाती है, बस चुपचाप से आदमी के कान में कुछ कह दो, ननद कह दे, सास कह दे, बहू कह दे, कुछ आदमी बेचारा परेशान। लड़ाई हो ही जानी, अलग हो ही जाना। यहाँ पे भी अलग यही हुआ कि सुनीति को, जो पहली पत्नी थी जिससे ज्यादा प्रेम करते थे, उसे बाहर कर दिया गया। अब वो जाके जंगल में रहने लगी। अब जंगल में जब रहने लगी तो संतों महाराज वगैरह का इस तरह से उनके साथ उनका समागम भी हो जाता था। लेकिन समागम बहुत ज्यादा जरूरी है संतों का, इसके बारे में भी अभी चर्चा आएगी। तब उनके एक पुत्र होता है, और वो पुत्र जंगल में ही रह रहा है, पढ़ने वहीं कहीं जाता था। तो अपने पिता का नाम जो है वो उन्होंने उसको बताया तो था, लेकिन ये नहीं बताया था कि तेरे पिता राजा हैं। तो दोस्त वगैरह चिढ़ाते थे, कौन है तेरे पिता, कौन है तेरे पिता। एक दिन उसको भी गुस्सा आया, बोलता मुझे बताओ मेरे पिता कौन है। मैं परेशान हो गया, वैसे जवाब नहीं दिया जाता, बच्चे थोड़े जवाब बड़े हो जाते हैं ना तो जवाब मांगते हैं। तो जवाब मांगा, उन्होंने कहा ठीक है वहां चले जाओ, जो उत्तानपाद महाराज। अच्छा उत्तानपाद महाराज मेरे पिता हैं, ऐसा सोच के वो दौड़ा दौड़ा गया राजमहल में, जाके अपने पिता को बताया कि मेरा नाम क्या है, ध्रुव हूं मैं, मेरा नाम है ध्रुव, और मैं आपका पुत्र हूं। तो जैसे उन्हें लगा कि अच्छा ये मेरा पुत्र है, गले लगाने की कोशिश करी तो सुरुचि बीच में आ गई। उसने सोचा कि अगर ये आ गया तो इसकी माँ भी आ जाएगी, जो ये राजपाट है इसके अंदर फिर बंटवारा हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं तू जा यहाँ से, उसे भगा दिया। उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को बहुत अपमान लगा। याद रखो आजकल के छोटे बच्चों को बहुत अपमान लगता है। आप अगर बचपन का याद करें तो 12 से 15 साल 16 साल के बच्चे गांव के अंदर तालाब में चड्डी उतार के कूद जाते थे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और आज हमारे छोटे छोटे से बच्चे 3 साल के भी उन निक्कर को ऐसे ऊपर तक खींचते हैं, उन्हें शर्म आती है। तो पहले के जमाने में और अपने जमाने में देख लो कितना फर्क है। तो और आजकल के बच्चे को बेइज्जती बहुत जल्दी महसूस होती है, बहुत जल्दी। आपको नहीं होगी, और वो कहेगा कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी मम्मी 4 दोस्तों के आगे। पापा को नहीं बुलाते स्कूल में, कई जगह मम्मी को बुलाते हैं बच्चे कि मम्मी आप स्कूल चलो, और कई जगह मम्मी को नहीं बुलाते, पापा को बोलते पापा आप स्कूल चलो। कारण पूछो, कारण यह है कि आप अच्छे नहीं लगते दिखने में, बेइज्जती होती है आपसे, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आप लड़ाई कराते हो।
तो बच्चों को बेइज्जती बहुत जल्दी महसूस होती है। कोमल हृदय होता है, बोल देते होने का फर्क पड़ रहा है। अब तुम्हें बुरा लगता, लगते रहो, मम्मी तू सुंदर नहीं है, मैं नहीं जा रहा तुम्हें। मेरे साथ एक दोस्त के साथ हो चुका है ऐसा। और क्या मेरा वो कह रहा था कि मेरा बेटा मुझे ले नहीं जाता। अब मम्मी को ले जाता और मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि मैं वहां जाके जवाब में बात क्या था। लेकिन यहाँ पर जब उसने अपनी माँ से पूछा, बालक ने, माँ मुझे ऐसे अपमान करके क्यों निकाल दिया गया, ठीक है, मैं बदला लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना कभी भी। तो एक काम कर, ये तो तेरे पिता है ना, मैं तुझे जगत पिता को सौंप देती हूँ, तो जगत पिता के पास जा। ये तो छोटी मोटी बात है, तू जगत पिता के पास है, वो तुझे बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, अब उसे क्या मालूम है उसका सच में के पिताजी होते होंगे। अच्छा, कहाँ मिलते हैं? तपस्या से मिलते हैं। कहाँ करनी पड़ती तपस्या? जंगल में। अब वो सीरियस हो गया बच्चा, निकल पड़ा जंगल की। और जब जंगल की ओर चल पड़ा तो तपस्या में लीन हो गया। अब एक 5 वर्ष का बालक था जिसे कुछ नहीं पता, उसके अंदर भगवान का कौतूहल पैदा हो गया। और तो जहां भी कौतूहल पैदा होगा वहां पे गुरु आएंगे ही आएंगे। और इस कथा में नारद जी ही है वो गुरु। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। तो नारद जी आए। नारद जी बोले, बच्चे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या करो किसके लिए? नारायण के लिए। अरे वाह। तो कहते हैं कि नारायण के लिए तपस्या करो, हो सकता है वो ना मिले तुम्हें तो? कहता है नहीं मिले तो आप बताओ क्या करना चाहिए? कहते हैं नारायण जब मिलते हैं जब गुरु मिलता है। अगर गुरु नहीं है तो आपको नारायण कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि नारायण मिलते नहीं है, पहचानने होते हैं। भगवान मिलते नहीं है, भगवत्ता मिलती है। भगवान पहचान ही नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बिना गुरु के आपको कभी पता चल ही नहीं सकता। सामने भगवान साक्षात आ जाए तो भी नहीं पता चलेगा कि ये भगवान जी। तो ध्रुव ने चरण पकड़ लिए। नारद जी आप मिल गए हैं तो आपसे बड़ा गुरु कौन? आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा कोई ज्ञान नहीं देना, बस एक मंत्र जप ले। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए हम एक बार जाप कर लेते हैं। हम भी उसी स्थिति में अपने आप को कि हे नारायण आप हमें भी मिल जाओ, किसी गुरु का हमें भी आशीर्वाद मिल जाए। नारायण का ही आशीर्वाद ले लो, नारद जी का आशीर्वाद लेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलो भाई, देखो ये गलत बात है। हाँ, कुछ तो पता क्या कर रहे हैं? सुनिए, कुछ तो लिपसिंग कर रहे हैं, खाली लिपसिंग कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। अरे बोलो, इतने सारे लोग बैठे हैं। देखो ध्यान रखना, रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत नाम मुख निकसत नाही। जिस समय आता ना तो प्रभु का नाम नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। बेटा बेटी धन दौलत सब आता ना, क्यों नहीं आता? कि हम अभ्यास नहीं करते। इसलिए सभी लोग बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी कुछ लोग खाली ताली बजा रहे, बोल नहीं रहे, मैं सबको देख रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए साहब, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय अब आप एक बात देखिए, जड़ भरत की कहानी जैसे आपको कथा हमने सुनाई, उनका वो जीवन इसलिए खराब हो गया। पहले ही जीवन में उनको नारायण के दर्शन हो जाने थे, लेकिन इसलिए हो गया कि वो बिना सत्संग के गए, सत्संग नहीं किया।
सत्संग नहीं करोगे तो कभी भी बात का महत्व तत्व गुरु की, मैंने आपको जो सुबह कथा सुनाई वो गुम्बद वाली, तो जब तक कभी भी समझ नहीं आएगा। सत्संग करना, ये कीर्तन करना बहुत जरूरी है ताकि मन सबे तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग का। ठीक है, बोली जा जय श्री राधे। लेकिन किसी को बात समझ नहीं आती है। संत की बात तब समझ आती है कब, जब घर वालों की लात लगती है, तब समझ आती है बात संत की कि ऐसा कुछ कहा। अब देखो विभीषण को हनुमान जी ने बोला था चल भाई मेरे साथ, उसने कहा अभी नहीं। लेकिन जब विभीषण को लात पड़ी रावण की, तब प्रभु की याद आई ना, भगवान शरणम शरणम, आपकी शरण में आए, त्राही माम करते भागा है ना। तो जब तक भगवान के पास अगर जाना है तो संत की लात खा के ही जाना है, तो बढ़िया है कि आप नाम संकीर्तन से चले जाए। संतन के संग लाग रे, विश्वास है संतों को ब्राह्मणों के पास जाने से सच्चाई है कि ईश्वर से मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है ना, बशर्ते दोनों होने सच्चे चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी प्यारी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी प्यारी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग, ओ संतन के संग पूर्ण कमाए, अरे संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन और होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन स्वामी बहुत दिन सोए, मोहन स्वामी बहुत दिन सोए, निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के हरि बोल, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सतगुर कहे परम बदली हो, सतगुर कहे परम बदली हो, सतगुर कहे। और राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनी हो, राम भजन में लाग रे। एक बार हाथ वाले हाथ खड़े करो, हाथ वाले लंबे वाले जो राम भजन नहीं करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब जो करते हैं वो सब हाथ खड़े करें और ताली बजाकर मेरे साथ बोलेंगे। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी लाला प्यारी बनेगी, कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत समाज की बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जगह नहीं है। ध्रुव ने तपस्या की और उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि सभी देवी देवताओं का श्वास प्राण अवरुद्ध होने लगे। सभी नारायण के पास गए। बस 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 हो गई बात है, बस शांत। हमारे नाचने की फोटो डालते रहे ना हमारे लिए बाद में। वही बोल रही मैं उनको। क्या? अरे मैं आपको थोड़ी कह रहा था, मैं पीछे वालों को कह रहा था। राधे 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 राधे। भाई आप तो मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको तो बोलना पड़ेगा। आप बुरा मत माना करो, कल भी बुरा मान गई मेरी बात का। हाँ अरे तुम वही कह रही, पता क्या कह रही? कह रही कल ना तुम हमारी बेइज्जती कर रहे थे। मैंने कहा है? मैंने कब बेइज्जती करी? कह रहे तुमने बोला फूल न लाए। मैंने कहा वो तो सच बोला मैंने। भाई फूल बाग वालों के पास फूल नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हैं? फूल बाग वालों को बोलना फूल लाओ करके। हाँ और नहीं लाए तुमने प्यार में बोला था, नहीं लाओगे तो हम तो लाओगे। तब मानो लाए सब हाथ खड़े करो, कौन लाया था? 1 2 3 4 5 ही है बस। अच्छा मैं भी लाई फूल। अरे वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाइए एक बार जरूर। देखो एक बात बताओ, क्या आप हमें एक चाय पिला दोगे तो आप गरीब हो जाओगे या हम अमीर हो जाएंगे? नहीं ना, सिर्फ प्यार है, ये प्रेम है कन्हैया का। हम सब एक दूसरे के अब यहाँ पे बैठे हैं तो बहन भाई हो गए ना, गुरु भाई समझते हो ना, है ना? हम सबका गुरु तो वही है, जगत गुरु कृष्ण भगवान। तो आप मेरे घर के हो गए। अगर मैं अपने घर के आदमी को ही नहीं बोलूंगा भैया गिलास पानी पिला दो, तो किसे बोलूंगा? मुझे जाके ये बताओ। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं तो किसी के घर जाता ही नहीं। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं मेरे पास, मेरे टीम के लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पूछा था कोई है व्यवस्था? तो कल 4 लोग आ गए। अब वही बात है, 4 चाय आ गई कल, 4 चाय। सभी मैया की जय, सभी की बहुत बहुत जय हो। आनंद। अच्छा पीछे से आवाज आ रही है, आज तो बिस्किट भी आए थे। अरे वाह जोरदार ताली। मैंने क्या बताया था आपको, माँ बाप के बाद कोई सच्चा आपका हितैषी होता है तो पंडित ही होता है, ख्याल रखिएगा। आप बेशक उससे कंजूसी करिए, वो आपको आशीर्वाद देने में कभी कंजूसी नहीं करता। कल्याण हो ऐसे ही बोलता है, पुत्र हो पति हो, आपकी फैक्ट्री बहुत सारी हो, आपके पास पैसा पैसा यही बोलते हैं वो, ध्यान रखिएगा। तो भगवान प्रकट होते हैं ध्रुव को आशीर्वाद देने के लिए। अब जब एक देखिए इसमें ये बात है, वैसे जब कोई तपस्या करता है तो नारायण भगवान उसको दर्शन देने जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या कहती है जानते हो? श्रीमद् भागवत कहती है कि दर्शन करने गए, आज उल्टा हुआ है, देने नहीं गए।
ध्रुव का दर्शन करने गए कि भाई ऐसा कौन सा बालक है इतनी कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हो गया। सारे संसार को सांस, जब थोड़े दिन हो गए सांस रोक के उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी। तो इसमें बताया है कि काफी समय तक, घंटों तक नारायण ध्रुव को देखते रहे और ध्रुव नारायण को देखते रहते हैं। मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। तो ध्रुव को भगवान कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए तपस्या करी आपने। तो ध्रुव बिल्कुल चुप बैठे, है ना। अब बहुत बड़ा आदमी आपके आगे आ जाए, अभी मोदी जी यहाँ इस सभा में हैं, और हमसे बोले बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहना है। सही है। तब भगवान ने अपना शंख उनके गाल से लगाया, किसके, ध्रुव के, और ध्रुव के गाल से लगाने के बाद उनको सब ज्ञान हो गया और उन्होंने उनकी स्तुति करी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, स्तुति करी है भगवान ने ध्रुव की और ध्रुव ने भगवान की। और पूछा क्या चाहिए, तो बात में ये भी ठीक है, एक काम करो, जाओ तुम्हें हमने राजपाट दे दिया। ध्रुव ने फिर 100 वर्षों से अधिक, कई वर्षों तक राज किया है। अब सत्संग के बिना देखिए तपस्या को चले गए, सत्संग के बिना तपस्या को चले जाएंगे, भगवान तो मिल जाएंगे। क्योंकि आप इसमें आगे जब सुनेंगे ध्रुव के आगे की कहानी जो पीढ़ी की है, उसके अंदर फिर एक राजा हुए तो उन्होंने सारा, इनके पुत्र हैं शायद, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, और भाई है, क्या नाम था, पृथु, हाँ उत्कल, करेक्ट, उत्कल नाम था उनका, उनके भाई। तो उनके भाई का कहीं एक जगह अपमान हो गया, आप ये मान लीजिए। तो ध्रुव अपनी सेना लेके दौड़ पड़े वहां से। तो संतों के आगे ये प्रश्न आता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए क्या उसमें भी क्रोध आएगा। तब ये निष्कर्ष ये निकाला गया कि ठीक है तुम भगवान को तो प्रकट करवा दिया तुमने, ठीक है तपस्या के साथ, लेकिन बिन सत्संग विवेक ना हुई, सीधी सी बात है। इसलिए सत्संग जरूरी है। अब सत्संग में आने के लिए भी लोग इतना बड़ा मुश्किल से सोचते हैं। जैसे एक जगह सत्संग चलता था, एक बच्चा आता था बार बार, तो कुछ दिन उसने आना बंद कर दिया। एक बार आया कि अब महाराज जी ने पूछा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद दिखाई दिए। कहता महाराज मेरा ना ब्याह हो गया। तो गुरुजी बोले लो तो तुम तो अब हमसे गए, तुम्हारा ब्याह हो गया है तो तुम हमसे गए। अच्छा ठीक है। 6 महीने बाद आया कि अब मैं अपने घर वालों से अलग हो गया हूँ, ले तो अब तुम अपने माँ बाप से भी गए। उसका आता है मिठाई लेके, थोड़े दिन बाद मेरे बच्चा हुआ है, और वो संत कहते हैं तुम तो अब अपने से भी गए। अब तुम बच्चों के लिए सोचोगे, परिवार के लिए, अपने लिए सोचने का मौका कहाँ मिलेगा, कहाँ सोचते हैं हम। अपने लिए सोचेंगे तो सत्संग में जाएंगे, अपने लिए सोचेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति का सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे तो परमात्मा के बारे में सोचेंगे, क्योंकि परमात्मा और हम दोनों एक ही हैं। परमात्मा एक ऐसी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बॉल होती है ना, दीवार पे मारते हो वापस आती है, ऐसे ही नाम है। जब आप नाम जपते हो ना, ऐसे बोलते हो राम, तो समझ लीजिए वो राम वहां से राम के चरण को छू के वापस आपके ऊपर आते हैं। हमारे मंत्रों की जो शिक्षा दी जाती है, जब हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो जो शिव भगवान है वहां तक वो साइंस कहता है, मैं नहीं, कि ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती। ये जो हम साउंड बोल रहे हैं ना, ये कहीं ऊपर जाकर किसी 0 पॉइंट के ऊपर ऐसे ऐसे, क्योंकि जो वेव्स पकड़ते हैं वहां पर उनको ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। महाभारत के टाइम की भी आवाजें साइंस कैच कर रहा आज, क्योंकि ध्वनि, हमारे शास्त्र कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है। तो जब हमने बोला ओम नमः शिवाय, तो शिव तक वो बात पहुंच गई, शिव तक, राम बोला तो राम तक बात पहुंच गई, और कृष्ण बोला तो कृष्ण तक बात पहुंच गई। तो नाम की बहुत वैल्यू है। तो उन्होंने यही बोला कि पहले तो अब तुम अपने से भी गए। तो संत महाराज को वो बालक बोला, आप कैसे कह रहे हो ऐसी बात, पता मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, आपको क्या पता। संत महाराज कह रहे अच्छा चलो एक काम करो, भाई तुम हमारे सत्संग में आते हो तो हम भी तुम्हें तेरा कुछ दुनियादारी दिखाए। तो एक काम करना, हमने तुम्हें योग तो सिखाया है ना। कहता हाँ गुरुजी सिखाया है। प्राणायाम सिखाया है, सांस रोक लो तो रोक लेते हैं। तो ऐसा करना अब की बात, कल इतने बजे तुम सांस रोक लेना, ठीक है। अब उसने, फिर हम तुम्हें तमाशा दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। उस व्यक्ति ने घर जाकर सांस रोक ली, सबको लगा ये तो मर गया। अब गुरुजी तक तो खबर पहुंचवानी है ना।
गुरुजी तक खबर गई, भाई गुरुजी आपके सत्संग में जाता था, आप ही कुछ करो। गुरुजी आए, अच्छा 7 बार लोटा घुमाया ऐसे उस मरे हुए इंसान के ऊपर से, और बोला इसकी मौत मैंने इस कटोरे में रख ली, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। यदि इस जल को कोई पी ले लेकिन वो मर जाएगा, किसी और के प्राण देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। पिताजी से पूछा उसके पिताजी, क्योंकि अलग हो गए थे पर मरने में तो सभी आ जाते हैं, क्या तुम अपने बच्चे को देते हो, इसके बदले प्राण देने को तैयार हो? तो पिताजी बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हैं, संसार है, आना जाना लगा रहता है। ठीक। माँ से पूछा, माँ बोली मैं दे तो देती प्राण, पर मेरे पति देव हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा? अब क्या है महाराज, ये तो जिंदगी है, आना जाना चलता रहता है। पत्नी से बोला, पत्नी बोली मैं मरने के लिए नहीं भैया, मरता है दूसरा कर लूंगी, कितनी देर लगनी है। और उसके बाद जब पत्नी ने भी ऐसे बोल दिया तो मोहल्ले वालों की तरफ देखा तो मोहल्ले वाले धीरे धीरे खिसक गए कि महाराज हमें ही लोटा ना पिलाना। तो संत बोले अच्छा तुम ना पी रहे कोई, तो हम पी ले। सब उनके पैर पकड़ लिए, महाराज आप पी लो, आप पी लो, आप। संत तो दुनिया के लिए होते हैं, अब मर भी जाओगे तो क्या, हम एक आपकी समाधि बना देंगे, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज जी कह रहे बेटा उड़ जा, हम उसको बोलते उड़ जा, तूने देख ली ना दुनिया कैसी है। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सच्ची बात है ना ये। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अरे क्या भरोसा, ओ क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। और दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। अगर किसी का नाम रोशनी तो नहीं है तो क्षमा कर देना। एक जगह ऐसे लोग जा रहे थे भैया, सुकून में दिखाई दे रही थी सब में। अरे दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। और अरे फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या
बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। हमें तो सिर्फ एक ही बात पता है कि सुबह भोजन बनाना, बच्चों को खिलाना, पति महाराज को ऑफिस, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर शाम को भोजन बनाना, खिलाना पिलाना, सो जाना, है ना? लेकिन ये हमारे जीवन भी जाते हैं। ओ मैया सुन तो लेने दे। ये वाली पक्का जपती है इसका मतलब। ये हमारा फर्ज नहीं है, फर्ज तो हमारा है भजन करने का, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ क्यों भेजा कि हमारा भजन करेगा। जब गर्भ में हम थे तो हमने कहा कि 24 घंटे भजन करेंगे, प्रभु बस इस नरक से बाहर निकालो। और नरक से बाहर आए, जैसे माया लगी, भूल गए। 24 घंटे की बजाय 24 मिनट भी नहीं करते हैं भजन, नहीं करते ना। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अरे फर्ज पूरा करो जिंदगी का, अरे साथ देती नहीं किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। कर्म अच्छे करेंगे तो लोग कहेंगे आप बहुत अच्छे थे, और अगर पूरे कर्म करेंगे तब भी लोग कहेंगे जरूर, लेकिन क्या कहेंगे? अरे भला हुआ, धरती का बोझ तो कम हुआ। याद तो करेंगे, हैं? हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। और अरे नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, बोलवा के बिहारी लाल की जय जय सिया। इतनी बजाते तुम लोग। जब हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया था, तो उनके जो भाई है उसने कसम खाई कि विष्णु से बदला लेना है, हिरण्यकश्यप। उस तपस्या के दौरान इस तरह का प्रसंग बना कि उनकी जो पत्नी थी, उनके हमारी पब्लिक को भी दिखा दिया करो। उनकी जो पत्नी थी, उनको नारद जी का सत्संग मिला, और वहाँ जब सत्संग मिला तो उनका जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम हुआ प्रहलाद। और प्रहलाद का चरित्र बड़ा ही अच्छा है, बहुत सुंदर चरित्र है, क्योंकि छोटे बच्चा का है, और छोटे बच्चे तो वैसे ही मन के अच्छे होते हैं। तो अब भगवान से इसने वरदान दिया था उनके पिता ने, क्या कि मैं दिन में मरूं ना रात में, सुबह ना शाम, आगे न पीछे, ऊपर न नीचे, दाएं न बाएं, नर से न पशु से। और तो और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि जो आपके बनाए हुए 12 महीने हैं, उन 12 महीने में से भी किसी दिन में मेरी मौत ना हो। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे कथा किसकी कह रहे हैं? भगवान कृष्ण की। हम उस ऐसे भगवान की कथा कह रहे हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लोग कई बार प्रश्न करते हैं, अच्छा छोटी सी उंगली के नाखून पर गिरधारी गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया गिरधारी ने? अरे भैया, ये आप उसकी बात कर रहे हो जब 12 महीने की बोल दी ना कि 12 महीने, तो एक मास, अधिक मास भी बना दिया उन्होंने। पुरुषोत्तम मास कैसे कहते हैं उसको, कि जा हमारे लिए क्या असंभव है, भगवान के लिए कुछ असंभव है क्या? तो आप उनसे पॉलिटिक्स करके जीत नहीं सकते हैं, भक्ति करके ही जीत सकते हैं।
तो आप देखो, मैं बता रहा हूँ ना, ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं, भगवान भी दर्शन कर रहे हैं कि ऐसा भी भक्त है। तो भक्तों के लिए तो भगवान आते ही हैं, चाहे वो विष्णु भगवान है चाहे भोलेनाथ भगवान। ऐसी एक चोर था, चोरी करने के लिए एक मंदिर में घुसा, बड़े इच्छा से कि चलो यहाँ पे घंटा लगा है, पीतल है, तोड़ूंगा तो चुरा के कुछ तो आज का स्मैक चरस गांजा कुछ तो आ जाएगा। अब वहां पे था अंधेरा, अब इतना ऊंचा घंटा के हाथ ना जाए तो कैसे करूं? तो शिवलिंग था वहां पे, ठीक है। अब उसको भगवान में तो मानना है नहीं, तो उसके ऊपर पैर रख के तो घंटे को जैसे ही उसने छुआ, क्योंकि तो निकालना था, तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, जय हो भोले की। ऐसा प्रकट हो गए, वो डर गया, क्योंकि भगवान जब प्रकट होता है प्रकाश उत्पन्न होता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई आज। भगवान भोलेनाथ बोले, भैया तुम बहुत अच्छे भक्त हो हमारे। मैंने कहा कुछ उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे, तो भक्त महाराज मैं तो कभी मंदिर भी नहीं गया, आप कौन? हम बोले बाबा। नमो नमो। अच्छा चलो, भोले बाबा की बात आई है, ये बच्चे आपको कुछ सुनाएंगे, चलो स्टार्ट करो, लेके आओ, मैं जब तक कथा कर रहा हूँ पूरी। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, जाओ भाई, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, हमने इसलिए ऐसा कहा कि लोग तो दूध चढ़ाते हैं, कोई दही चढ़ाता है, लोग जल चढ़ाते हैं, तुमने यहाँ तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। जय भोले की, हर हर महादेव। तो भगवान तो कहीं भी, एक ऐसी एक छोटी सी कथा आती है, एक जब किसी ने कथा में सुना कि भगवान को भोलेपन से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो जाके ना रोज सुबह शाम धूपबत्ती करे, भगवान जी की धूपबत्ती, ओम जय जगदीश्वर, ओम जय, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी। अब बड़े मन से करे, बड़े हृदय से, कहीं कोई आवाज नहीं, फोन वोन नहीं, कुछ नहीं, भगवान आए ना। एक दिन उसके मन में पता है क्या ख्याल आया कि ये जो धुआं निकलता है धूपबत्ती का, ये भगवान की आंखों में लगता होगा। तो उसने वो तस्वीर, मूर्ति जो उसके पास थी, उसको उठा के ऐसी जगह रखा कि इसे धुआं ना लगे, भगवान प्रकट हो। तो कह रहा है अब क्या हुआ भाई, ये क्या? भगवान बोले हम तुझसे खुश हैं बस। कहता महाराज क्यों खुश हैं? अब मैंने तो ऐसा क्या किया, ये तो इतने दिन से धूपबत्ती कर रहा था, आज तो तुम्हारी मूर्ति हटा ही रहा था साइड में, ये तुम्हारे आंखों में लगती है। कहते कि आज तक तो मुझे मूर्ति समझता था, लेकिन आज जब तूने सोचा ना कि मेरी आंखों में धुआं लगेगा, इसलिए मैं प्रकट हो गया। बोले जय जय श्री राम, इसलिए मैं प्रकट हो गया। मूर्ति को मूर्ति नहीं समझना होता, यदि मूर्ति के अंदर आप साक्षात कृष्ण भगवान को समझेंगे तब वो भाव आपको आएगा। आप देखो वृंदावन में लोग हमें हिंदुओं को पागल कहते हैं, हम गर्मियों के अंदर कूलर लगा देते हैं, वहाँ भगवान का पंखा कर रहे हैं, भगवान को गर्मी लग रही है। अब लोग हम पे हंसते हैं कि तुम तो मूर्ति की पूजा कर रहे हो, मूर्ति को कोई गर्मी लगती है, मूर्ति को कोई पसीना आता है? अरे भाई मूर्ति तेरे लिए है, हम तो बात करते हैं ना उससे, हम तो उसके कपड़े भी बदलते हैं त्योहारों पे, है ना। हम तो सुबह शाम खाना भी खिलाते हैं उसे, हम तो कहीं घूमने जा रहे हैं तो साथ में घूमने लेके जाते हैं उसको, कि भाई घर में बंद करके जाएंगे तो क्या होगा अपने खाना। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। चलो बच्चों, आर यू रेडी? ओके, बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। कोई भी बच्चा चाहे परफॉर्म कर सकता है, और शाम को आके कीर्तन कर लिया करो, क्यों सुना रहने देते हो? शाम को घर में कितने कीर्तन हो जाते कभी भी आ जाओ, रात में आ जाओ, आधे घंटे के लिए। मेहमान की तो कदर करी जाती है, जब मेहमान आता है ना तो लेट सोया जाता है, जब तक वो सोना जाके भैया कुछ चाहिए तो ना। जय हो जय। हेलो 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 हेलो। हेलो बातें मत करो भाई प्लीज। तालियों के साथ देता रहना है जब भजन के अंदर। हेलो
हेलो हेलो हेलो छेड़ो मत, सावधान जी, सब खराब हो जाएगा। मत छेड़ो, ये ले लो, फिर वहाँ से फिर वापस दे देना मुझे दोबारा। लो अब तो बिल्कुल अल्ट्रा प्रोफेशनल वाला हो गया, देखना मेरे को सेकंड वीक लगी। भोले बाबा का ध्यान करते हुए वीडियो बंद करके ऑन कर दूँ? बंद कर इधर फेस रखना। आनंद, वीडियो बंद करके ऑन कर रहा हूँ।